Hello everyone. Today we will discuss addition of velocity or velocity addition theorem. तो डेली लाइफ में जो हम मेथड यूज करते हैं वेलोसिटी को ऐड करने का, वो कौन सा यूज करते हैं? क्लासिकली हम देखते हैं कि आप मान लो आपके पास ये एक बस है। इस बस में एक पैसेंजर है। ये बस आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो यहां पर जो रेस्ट में ऑब्जर्वर है, वो क्या देखता है कि एक बस है और बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन जो इसमें बस के अंदर जो पैसेंजर है उसके लिए बस किसमें है? रेस्ट में। अब ये जो पैसेंजर है ये एक बॉल को फेंकता है इस बस में से, जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में इस बॉल को फेंकता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसके लिए, इस पैसेंजर के लिए इस बॉल की स्पीड कितनी हुई? 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है उस ऑब्जर्वर के लिए इस बॉल की स्पीड कितनी हो जाती है? 50 प्लस 5, यानी कि स्पीड वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल। वेलोसिटी ऑफ बस की वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल। क्लासिकली हम इस तरह से ऐड कर देते हैं। अब क्या करता है ड्राइवर इसकी जो ये लाइट लगी हुई है इस लाइट को ऑन कर देता है। ड्राइवर ने लाइट को ऑन कर दी तो लाइट किस वेलोसिटी से चलेगी? सी वेलोसिटी से चलेगी। इसके लिए तो लाइट सी वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन जो रेस्ट में ऑब्जर्वर है उसके लिए किससे चलेगी? सी ये और 50 ये। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? बस की वेलोसिटी प्लस लाइट की वेलोसिटी। यानी कि अब इस ऑब्जर्वर को ये लाइट किस वेलोसिटी से चलनी चाहिए? क्लासिकली किस वेलोसिटी से दिखाई देगी? 50 प्लस सी। लेकिन 50 प्लस सी इज ग्रेटर देन सी। 50 प्लस सी क्या हो गया? सी तो सी के बराबर, 50 क्या हो गया? 50 प्लस सी, सी से बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि अब हम इन वेलोसिटी को कैसे ऐड करें? जब वो पार्टिकल किससे चलने लगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करने लगे, तो उस वेलोसिटी को कैसे ऐड किया जाए, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेरेबल वेलोसिटी से चलेगा तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी क्लासिकली क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। यानी कि हम उसकी कैलकुलेशन कैसे नहीं कर पाएंगे? क्लासिकली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पार्टिकल आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगा तो क्लासिकली वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। हम उसे क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जब आपकी क्लासिकली थ्योरी फेल हो जाएगी उन पार्टिकल के लिए जब आपके पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलने लगेंगे, तब हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन को ड्राइव करेंगे। सो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी एडिशन थ्योरम को यूज करेंगे। तब हम किसका यूज करेंगे? वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि लॉरेंस की हेल्प से हमने क्या की? ड्राइव की। तो अब आपकी वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या है? उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? आप कंसीडर करोगे टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। एस आपका कहां रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और एस डैश कहां रहेगा? एस डैश आपका मोशन में होगा। तो फॉर दिस वी कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। S is in rest, S dash is moving with constant velocity b relative to s। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम ये आप लोग यही लिखोगे, here we consider two frame of reference s and s dash। क्लियर है भाई? अब हमने यहां पर एक पार्टिकल कंसीडर किया, यहां पर हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया p। अभी तक आप देखोगे आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, टाइम डायलेशन पढ़ा, हर कोर्स में आपका पार्टिकल किसमें था? रेस्ट में था। अब आपने इस पार्टिकल को भी किसमें कर दिया? मोशन में कर दिया। किस फ्रेम में मोशन में किया है? एस डैश फ्रेम में। तो इसकी वेलोसिटी मान ली यू डैश। आपने क्या किया? एक पार्टिकल लिया और उस पार्टिकल को एस डैश फ्रेम में रखा और अब वो पार्टिकल भी मोशन में है, यानी कि तुम
ट्रेन के अंदर हो और तुम भी अब किस में हो, मोशन में, और तुम किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, यू डैश वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप भी, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि अभी आपके वाई और जेड कंपोनेंट कितने माने हैं यहां पर, 0, यानी कि यू डैश इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के डैश प्राइम। तो यहां पर आपके डायरेक्शन क्या है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन है, यानी कि यू प्राइम इक्वल टू यू एक्स प्राइम वाई, क्योंकि यू वाई और यू जेड कंपोनेंट जो है, यू वाई प्राइम और यू जेड प्राइम कंपोनेंट जो है वो कितने हैं, 0, क्योंकि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सिर्फ अभी हमने ये माना है कि पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। Here we consider particle P in S dash frame, which is moving with velocity u dash. It travel a distance dx dash. It travel a distance dx dash in time dt dash. मान लिया कि ये dx dash डिस्टेंस चलता है in time dt dash. हमने dx dash लिया, dx dash क्या है, स्मॉल, यानी कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है इट इज वेरी स्मॉल, यानी कि स्मॉल वेरिएशन के लिए हम शो कर रहे हैं इन टाइम dt डैश। तो यहां से आपका u डैश इक्वल टू कितना हो जाता है, dx डैश अपॉन dt डैश, इसे आप बोल देते हो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल को आपने s डैश फ्रेम में रखा, माना कि वो पार्टिकल u डैश वेलोसिटी से चल रहा है s डैश फ्रेम में, ये dx डैश डिस्टेंस चलता है इन टाइम dt डैश। तो u डैश फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, u डैश इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx डैश अपॉन dt डैश। क्लियर है? अब आपका ये ऑब्जर्वर भी देख रहा है इसको, तो हमने माना कि फॉर s फ्रेम द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p अपीयर टू बी u, u वेलोसिटी अपीयर होती है और इसका टाइम, इस डिस्प्लेसमेंट इसे dx शो होता है और टाइम इसे dt शो होता है। तो फॉर एस फ्रेम u इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, dx ओवर dt, इक्वेशन नंबर 2। तो आपने उस पार्टिकल की वेलोसिटी को एस डैश फ्रेम में कैलकुलेट कर लिया और एस फ्रेम में कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वेलोसिटी की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए, dx डैश चाहिए, dt डैश चाहिए, या dx चाहिए या dt डैश चाहिए। आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और t प्राइम इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या x अगर इनवर्स की बात करें तो x इक्वल टू x प्राइम प्लस बी टी प्राइम अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, t इक्वल टू t प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो हम सीधा सीधा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन का यूज किया। हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, सिर्फ x प्राइम और t प्राइम, y प्राइम और z प्राइम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पार्टिकल का मोशन किस में माना है, सिर्फ x डायरेक्शन में माना है। हमने माना है कि पार्टिकल सिर्फ हमारा किस में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y और z कंपोनेंट इज 0। तो हमें सिर्फ x कंपोनेंट चाहिए, x प्राइम इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सबको क्लियर है? और t प्राइम इक्वल टू कितना होता है, t प्राइम इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम k की टर्म में लिख सकते हैं, या फिर x प्राइम इक्वल टू k x माइनस बी टी, और t प्राइम इक्वल टू k t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास x प्राइम है, हमारे पास t प्राइम है, हमें क्या चाहिए, dx प्राइम और dt प्राइम। हम क्या करें, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दें और यहां पर ये भी लिख देंगे, वेयर k इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, मैं इसे रफ कर देता हूं।
तो अब क्या करोगे आप, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर दो तो आपके क्या हो जाएगा, dx प्राइम इक्वल टू k dx माइनस v dt। जब भी हम इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल के आगे डी लगा देते हैं। k कांस्टेंट है, k में आपकी v भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, c भी कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट हो गया तो k के आगे तो वेरिएबल लगेगा नहीं। और कौन सा, v भी कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, तो जो जो वेरिएबल है उनके आगे हम क्या लगा देते हैं, t लगा देते हैं, d लगा देते हैं। तो हमने सभी वेरिएबल के आगे d लगाते हैं जब डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली इस कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करो, dt प्राइम इक्वल टू k कांस्टेंट एज इट इज, dt वेरिएबल है, dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज dx। हमने क्या किया, जो जो वेरिएबल है उनके आगे डी लगा दिया। कांस्टेंट के आगे हम लगाते हैं डिफरेंशिएशन में, तो कांस्टेंट रिमेंस एज इट इज, उसको हमने छोड़ दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 मान लिया। इक्वेशन 4 और 5 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यूजिंग इक्वेशन 1 2 using equation 4 5 in equation 1। हमने इक्वेशन 4 5 का यूज किसमें किया, इक्वेशन 1 में किया। हमें पता है u प्राइम इक्वल टू dx प्राइम अपॉन dt प्राइम। dx प्राइम की वैल्यू हमारी कितनी है, dx प्राइम की वैल्यू है हमारी k dx माइनस v dt, और dt प्राइम की वैल्यू कितनी है हमारी, k dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx। क्लियर अभी, k से k कैंसिल आउट हो गया, तो u प्राइम इक्वल टू हमें क्या मिल गया, dx माइनस b dt अपॉन dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमने देखा कि राइट हैंड साइड में टाइम का पोजीशन कंपोनेंट भी आ रहा है, टाइम कंपोनेंट भी आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम क्या करें, इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालने के लिए इस इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर दें। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई dt। हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को dt से डिवाइड कर दिया। तो dt से डिवाइड कर दो राइट हैंड साइड में, तो u प्राइम इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस b dt अपॉन dt अपॉन dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx अपॉन dt। तो यहां पर आप देखोगे कि dt से dt कैंसिल आउट, dt से dt कैंसिल आउट, 1 1। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाती है, तो आपकी इक्वेशन आ जाती है u प्राइम इक्वल टू dx ओवर dt माइनस 1 अपॉन 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx ओवर dt। u प्राइम इक्वल टू कितना आ जाए बचा आपका, रिमेनिंग पार्ट लिख दो, dx ओवर dt माइनस v अपॉन 1 बचा यहां पर माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx ओवर dt। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, और फ्रॉम इक्वेशन टू u इक्वल टू dx अपॉन dt। तो फ्रॉम इक्वेशन टू u इक्वल टू dx अपॉन dt, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो u प्राइम इक्वल टू u माइनस v अपॉन 1 माइनस vu अपॉन c स्क्वायर। एंड दिस इज द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम या एडिशन ऑफ वेलोसिटी। अब अगर आपको एक फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो आप दूसरे फ्रेम में उस पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर दोगे।
ठीक है, इसी में आप क्या करोगे, आप इनवर्स निकाल दोगे। तो इनवर्स के लिए आपको पता है, उल्टा करने के लिए, दूसरे फ्रेम को रिलेट करने के लिए आपको पता है कि प्राइम को हम अनप्राइम से चेंज करते हैं, अनप्राइम को प्राइम से चेंज करते हैं, और वेलोसिटी को किससे चेंज कर देते हैं, -v से चेंज कर देते हैं। तो फॉर एस फ्रेम, अगर आप एस फ्रेम के लिए कैलकुलेट करोगे तो u प्राइम चेंज टू u एंड u चेंज टू u प्राइम एंड वेलोसिटी चेंज टू -b। तो आपका क्या आ जाएगा, u इक्वल टू u प्राइम माइनस माइनस प्लस b अपॉन माइनस माइनस फिर से प्लस v u प्राइम अपॉन c स्क्वायर। तो इसमें अगर आपको u फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो आप u डैश के लिए कैलकुलेट कर दोगे। इसमें आपको u प्राइम की वेलोसिटी पता है, s प्राइम की वेलोसिटी पता है, तो आप s फ्रेम के लिए वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दोगे। एंड दीज आर द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, या ठीक है भी, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी को हम कैसे रिलेट करें। इसी में एक क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि शो दैट वेलोसिटी एडिशन थ्योरम शो इट कंसिस्टेंसी विद आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट। तो एक क्वेश्चन आता है भाई आपका कि शो दैट वेलोसिटी एडिशन थ्योरम या एडिशन ऑफ वेलोसिटी शो कंसिस्टेंसी ऑफ आइंस्टीन पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट। तो आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट को वेलोसिटी एडिशन थ्योरम फुलफिल करती है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने माना कि हमने एस डैश फ्रेम में या एस फ्रेम में एक लाइट ऑफ फ्लैश ले लो, किसी भी फ्रेम में ले सकते हो, पहले मैं एक में करूंगा फिर दोनों में करके दिखाएंगे। हमने माना कि हमने एस डैश फ्रेम में एक फ्लैश ऑफ लाइट ले ली। हियर वी कंसीडर ए फ्लैश ऑफ लाइट इन एस डैश फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम में हमने क्या किया, एक फ्लैश ऑफ लाइट ले ली। देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एस डैश फ्रेम क्या हो जाएगी आपकी, u प्राइम इक्वल टू c। भाई आपने क्या किया, आपने इस पार्टिकल की जगह इस फ्रेम में एक लाइट ले ली, तब आपने लाइट ली है तो इस ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, c, यानी कि u डैश इक्वल टू आपका हो गया c। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, u कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन, वेलोसिटी एडिशन क्या कहता है, u निकालना है आपको, u इक्वल टू u प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस v u प्राइम अपॉन c स्क्वायर। तो u प्राइम की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो u इक्वल टू c प्लस b अपॉन 1 प्लस v c अपॉन c स्क्वायर। इस c से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, c प्लस b अपॉन 1 प्लस v अपॉन c। नीचे एलसीएम ले लो, तो आपका u इक्वल टू कितना आ गया, c प्लस बी अपॉन c प्लस बी अपॉन c। ये c आपका ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, c प्लस बी अपॉन c प्लस बी, ये c इंटू c, ये c प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो u इक्वल टू कितना आ गया आपका c। यानी कि आप एस डैश फ्रेम में u प्राइम क्या लेके चले थे, c लेके चले थे। आपने क्या प्रूफ कर दिया कि u इज ऑल्सो c। तो यही आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें भी c होगी तो इसमें भी c होगी। हमने ये प्रूफ कर दिया, हम डैश फ्रेम में c लेकर चले थे, हमने u इक्वल टू c प्रूफ कर दिया, यानी कि s फ्रेम में उस लाइट की वेलोसिटी को हमने c प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम शो द कंसिस्टेंसी ऑफ आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट। जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, u इक्वल टू u प्राइम प्लस b। अगर इसमें पुट करते हैं तो u इक्वल टू आ जाता है c प्लस b, हमने पढ़ा भी था। इसका मतलब u जो s फ्रेम में वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, c प्लस b, जबकि कितनी आनी चाहिए थी, c आनी चाहिए थी, इसलिए भी ये फेल हो गया था। लेकिन इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि u इक्वल टू c, दोनों फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सेम है। ठीक है, तो इट शो द कंसिस्टेंसी ऑफ आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट। आप दूसरे फ्रेम के लिए भी कर सकते हो, आप मान सकते हो हियर वी कंसीडर ए फ्लैश ऑफ लाइट इन एस फ्रेम, तो u इक्वल टू c हो गया, तो u प्राइम इक्वल टू u माइनस b अपॉन 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर। बस प्लस प्लस जाए
वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, माइनस 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 माइनस, ये u प्राइम हो जाएगा और u प्राइम इक्वल टू सी। तो इस केस में आप u को सी लेके चलोगे तो इस तरह से आप क्या प्रूफ कर दोगे, u प्राइम इक्वल टू सी, यानी कि s में अगर आपकी लाइट की वेलोसिटी c है तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, s डैश में भी लाइट की वेलोसिटी c ही रहेगी। इट मींस दैट इट शो द कंसिस्टेंसी विद आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट। हियर वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मींस दैट वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कंसिस्ट विद आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट। तो ये था आपका कंसिस्टेंसी विद आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट। इसी में एक आता है कि भाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कंपोनेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। कंपोनेंट मतलब अभी तक आपका पार्टिकल आपने एक्स डायरेक्शन में चलाया था, वाई और जेड कंपोनेंट आपने क्या कर दिए थे, जीरो कर दिए थे। अब हम कहते हैं कि पार्टिकल आपका एक्स डायरेक्शन में ना चलकर किसी ऐसे चल, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब इसके अंदर एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। तो उस केस में ना तो एक्स जीरो होगा, ना वाई जीरो होगा, ना जेड जीरो होगा, तीनों ही आपके जीरो नहीं होंगे। ux प्राइम इज नॉट इक्वल टू जीरो, uy नॉट इक्वल टू जीरो और uz इज नॉट इक्वल टू जीरो। तीनों ही कंपोनेंट, यानी कि अब इस पार्टिकल के पास ये फ्री है। अब आपने क्या कर दिया, इस पार्टिकल को फ्री कर दिया मूव करने के लिए। अब वो फ्री है तो 3 डायमेंशन में वो कहीं भी जा सकता है। तो वो ऐसे चला कि उसमें x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है। तो आपके पास x कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा, आपको y कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा और z कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। तो हियर वी कंसीडर द पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली, मतलब फ्री कर दिया इन 3 डायमेंशन। देन द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट इन एस डैश फ्रेम u x प्राइम, u y प्राइम और u z प्राइम। और यहां से s से रेस्ट से जो देख रहा है उसे दिखाई दिए u x, u y और u z। अब हमें इन तीनों कंपोनेंट को, x कंपोनेंट को x से, y कंपोनेंट को y से और z कंपोनेंट को z से रिलेट करना है। क्लियर है भाई? फॉर s डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम के लिए यू एक्स प्राइम हमने माना एक्स एक्सिस में जो चल रहा है वो डी एक्स प्राइम डिस्टेंस चल रहा है इन डी टी प्राइम टाइम में। यू वाई प्राइम इक्वल टू हमने माना वाई कंपोनेंट डी वाई वाई डायरेक्शन में डी वाई प्राइम डिस्टेंस चल रहा है डी टी टाइम में। टाइम तो सबके लिए सेम रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर ही। और यू जेड डैश, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर ही तीनों कंपोनेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं क्या है, तो यू जेड कंपोनेंट जेड एक्सिस पर यू जेड डैश डिस्प्लेसमेंट चल रहा है उतने ही टाइम में। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। और एस फ्रेम से क्या दिख रहा है, फॉर एस फ्रेम ये क्या दिख रहा है, यू एक्स इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, यू वाई इक्वल टू डी वाई ओवर टी टी और यू जेड इक्वल टू डी जेड ओवर डी टी। ये हमने डाल दी इक्वेशन नंबर 2। फिर से सिमिलरली हमें क्या चाहिए, dx प्राइम dt प्राइम dx dt, या तो लॉरेंस का यूज करो या लॉरेंस इनवर्स का। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अब तो हमें x कंपोनेंट भी चाहिए, y कंपोनेंट भी चाहिए और z कंपोनेंट भी, क्योंकि पार्टिकल क्या है आपका, फ्री है किधर भी x तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए। तो हमें पता है कि x प्राइम इक्वल टू k की टर्म में लिख दूं k x माइनस वीटी, y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z और t प्राइम इक्वल टू k t माइनस v अपॉन c स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या चाहिए, हमें dx प्राइम अपॉन dt प्राइम चाहिए। तो इस इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो।
तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dx प्राइम इक्वल टू के dx माइनस वी dt, यानी कि जो वेरिएबल है उनके आगे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, अदर रिमेन्स अनचेंज। dy प्राइम इक्वल टू dy, dz प्राइम इक्वल टू dz, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, dt प्राइम इक्वल टू k dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन नंबर 3 को सभी को डिफरेंशिएट कर दिया। फोर्थ जो हमारे फोर्थ कंपोनेंट है x y z और t, सभी को डिफरेंशिएट कर दिया। इनकी वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1। तो पहले पुट करो, पहले x कंपोनेंट निकाल लेते हैं, फिर y कंपोनेंट निकालेंगे, फिर z कंपोनेंट। x कंपोनेंट क्या कहता है हमारा, ux प्राइम इक्वल टू dx प्राइम अपॉन dt प्राइम, और dx प्राइम की वैल्यू कितनी है यहां से, k dx माइनस v dt, सिमिलरली अपॉन k dt प्राइम की k dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx। k फिर से k कैंसिल आउट हो गया आपका, k से k कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर से क्या करोगे, जैसे अभी वेलोसिटी एडिशन में किया था, dt से डिवाइड कर दोगे, u x प्राइम इक्वल टू dx ओवर dt माइनस v, dt को dt से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, अपॉन यहां पर भी dt को dt से डिवाइड किया तो 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx ओवर dt। फ्रॉम इक्वेशन 2 ux इक्वल टू कितना है आपका, dx ओवर dt, तो ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v ux अपॉन सी स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने x कंपोनेंट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, x कंपोनेंट निकाल दिया। फिर हमें क्या चाहिए, y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट के लिए आपको पता है uy प्राइम इक्वल टू dy प्राइम अपॉन dt प्राइम। uy प्राइम की dy प्राइम की वैल्यू कितनी है, dy, तो uy प्राइम इक्वल टू dy अपॉन dt प्राइम। dy प्राइम की वैल्यू हमने dy रख दी, dt प्राइम की वैल्यू ये रही, तो इक्वल टू dy अपॉन k dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx। फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को dt से डिवाइड कर दो, तो uy प्राइम इक्वल टू dy अपॉन dt माइनस k एज इट इज, dt से dt डिवाइड किया तो 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx ओवर dt। क्लियर भाई। फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप देखोगे तो dy ओवर dt कितना है, तो uy प्राइम इक्वल टू dy ओवर dt कितना है, uy अपॉन k 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx ओवर dt कितना है, ux। k की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो uy प्राइम इक्वल टू uy अपॉन 1 माइनस v ux अपॉन सी स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी है आपकी, k इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 तो नीचे रह गया और ये फैक्टर कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, y कंपोनेंट की। y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, uy प्राइम इक्वल टू uy रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी ux अपॉन सी स्क्वायर। क्या किया हमने, सिर्फ k कंपोनेंट की वैल्यू रख दी, 1 यहां रहेगा, k कंपोनेंट की वैल्यू ये है और ये फैक्टर ऊपर पहुंच गया। सिमिलरली आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, सिमिलरली आप z कंपोनेंट को कैलकुलेट कर दोगे। तो z कंपोनेंट को जब आप कैलकुलेट करोगे तो z कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई आपका,
जेड कंपोनेंट होता है आपका यू जेड प्राइम इक्वल टू डी जेड प्राइम अपॉन डी टी प्राइम। डी जेड प्राइम की वैल्यू कितनी है, डी जेड, डी टी प्राइम की वैल्यू कितनी है, के डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर dx। फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को dt से डिवाइड करेंगे तो u z प्राइम इक्वल टू dz ओवर dt अपॉन k, dt को dt से डिवाइड किया डायरेक्ट 1 लिख दो, 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx ओवर dt। यहां पर k की वैल्यू पुट कर दो, dz ओवर dt की वैल्यू पुट कर दो, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि अभी सेम एज इट इज जैसे इससे किया था। तो uz ओवर dz ओवर dt फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से dz ओवर dt कितना है आपका uz अपॉन k की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां तो 1 आ गया और वो फैक्टर कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर dx ओवर dt कितना है आपका ux। और ये कितना कौन सा आ गया आपका, दिस इज द z कंपोनेंट। तो हमने x कंपोनेंट भी निकाल दिया, y कंपोनेंट भी निकाल दिया और z कंपोनेंट भी निकाल दिया। जब पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए इन एनी डायरेक्शन, तो 3 डायमेंशन में वो फ्री है मूव करने के लिए, तो उसका x कंपोनेंट भी होगा, ये होगा, y कंपोनेंट ये होगा और z कंपोनेंट ये होगा। अगर यहां पर देखो भाई छोटा सा मैं बताता हूं कि अगर मैं कह दूं कि पार्टिकल सिर्फ इन्हीं तीनों इक्वेशन में इसी में कह दूं कि पार्टिकल सिर्फ x डायरेक्शन में चल रहा है, तो x डायरेक्शन में चल रहा है तो uy 0 हो गया, uz 0 हो गया, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और ux इक्वल टू कितना हो गया, ux इक्वल टू u मान लू और ux प्राइम इक्वल टू u प्राइम मान लू। तो यहां पर जब वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, u प्राइम इक्वल टू u माइनस b अपॉन 1 माइनस vu अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से भी हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ये जो कंपोनेंट की इक्वेशन निकाली है हमने, हम इससे भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब पार्टिकल सिर्फ x डायरेक्शन में चल रहा है तो ये कंपोनेंट भी 0 हो गया, y कंपोनेंट भी 0 हो गया, z कंपोनेंट भी 0 हो गया, x कंपोनेंट क्या हो गया, ux इक्वल टू u हो गया, क्योंकि u इक्वल टू क्या है आपका, u प्राइम इक्वल टू ux प्राइम i प्लस uy प्राइम j प्लस uz प्राइम k, ये दोनों कंपोनेंट 0 हो गए, तो u प्राइम इक्वल टू कितना हो गया, u प्राइम ux प्राइम और u इक्वल टू कितना हो गया ux। तो यहां वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको वही आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। अभी एक और क्वेश्चन है, अगर आप ये कह दो तो डिस्कस करते हैं, अगर आप कह दो कि पार्टिकल जो है वो पार्टिकल भी आपका v इक्वल टू जो फ्रेम है वो भी c/2 वेलोसिटी से चल रहा है और जो पार्टिकल है वो भी c/2 वेलोसिटी से चल रहा है। हमने क्या किया, ये जो हमारा फ्रेम था इसमें जो ये b था हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये भी c/2 से चल रहा है और ये जो पार्टिकल था p ये भी c/2 वेलोसिटी से चलता है। तो क्लासिकली आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, u इक्वल टू b प्लस सी। क्लासिकली क्या करोगे आप, u इक्वल टू b प्लस सी, यानी कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी आपको कितनी दिखाई देगी, c/2 प्लस c/2 इक्वल टू c। कितनी वेलोसिटी दिखाई देनी चाहिए, c। लेकिन रिलेटिविस्टिकली जब आप देखते हो तो u इक्वल टू है आपका u प्राइम प्लस b अपॉन 1 प्लस u प्राइम b अपॉन c स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट कर दो, c/2 प्लस b, c/2 b भी कितना आपका c/2 अपॉन 1 प्लस c/2 इंटू c/2 इंटू c स्क्वायर। तो इस c से ये c स्क्वायर खत्म हो गया, तो ऊपर कितना बचा आपका c/2 c हो गया अपॉन 1 प्लस 1/4। तो 4 एलसीएम ले लो नीचे, तो 4 प्लस 1 5 और ये 4 ऊपर पहुंच गया, तो 4c अपॉन 5 कितना आया हमारा। हमें जो वेलोसिटी अपियर होगी जब ये पार्टिकल भी c/2 वेलोसिटी से चलेगा और ये पार्टिकल ये फ्रेम भी यानी कि बस भी c/2 से चल रही है और उसमें पार्टिकल भी c/2 से चल रहा है, तो हमें क्लासिकली कितना अपियर होना चाहिए c, लेकिन एक्चुअल में कितना अपियर होगा वो 4c/5। क्लियर है? और अगर इसको आप c कर दो, अगर आप इसको c कर दो और इसको भी c कर दो तो यहां से आपको कितना दिखाई देगा, c प्लस c 2c, और यहां से कितना दिखाई देगा, u इक्वल टू c प्लस c अपॉन 1 प्लस c इंटू c अपॉन c स्क्वायर। तो c से ये स्क्वायर कट गया
तो 2c अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2c अपॉन 2, तो u इक्वल टू c। समझ में आ गया कि आपने पार्टिकल को भी c से मूव करा दिया और उस फ्रेम को भी c से मूव करा दिया। जिस फ्रेम में पार्टिकल चल रहा है वो भी c से चल रहा है और वो फ्रेम भी c से चल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर को फिर भी क्या दिखाई देगा? c ही दिखाई देगा, 2c नहीं दिखाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये रिजल्ट जो है हमें क्या दे रहे हैं? एक्चुअल डाटा दे रहे हैं कि हमने दोनों को c से मूव कराया, फिर भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? c ही आ रहा है। क्लासिकली कितना आना चाहिए था? 2c, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2c इज ग्रेटर देन c, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्लासिकली रिलेटिविस्टिकली हमने जो रिलेशन ड्राइव की, u इक्वल टू u प्राइम प्लस बी अपॉन 1 प्लस u प्राइम b अपॉन c स्क्वायर, वो हमें c ही दे दी कि हमें कोई भी कुछ भी वेलोसिटी हो, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी ही दिखाई देगी? c ही दिखाई देगी। तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।